हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, मानव पूंजी का अर्थ पढ़ा है और वो क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो ह्यूमन कैपिटल होती है अपना कितना इम्पोर्टेंस रोल निभाती है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या करा, कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ी है ह्यूमन कैपिटल की। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन इन इंडिया ह्यूमन कैपिटल, भारत में मानव पूंजी निर्माण। देखो, भारत में जो मानव पूंजी निर्माण है उसके कुछ मेन फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं। उसमें पहला है हेल्थ, दूसरा है न्यूट्रिशन, थर्ड है आपका एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल, फोर्थ है आपका फूड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हेल्थ कि हेल्थ जो है ह्यूमन कैपिटल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि यदि हमें किसी भी काम को करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, हेल्थ सही होनी चाहिए। यदि हमारी हेल्थ सही है तो हम उस काम को क्या करेंगे, सही ढंग से कर पाएंगे। और यदि हमारी हेल्थ सही नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मानव पूंजी में जो सबसे बड़ा मेन पार्ट है वो क्या है, हेल्थ। कि मानव की जो कैपिटल होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, हेल्थ होती है। यदि किसी की हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। फिर दूसरे नंबर पे आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या है कि पोषण। यदि हमें क्या मिल रहा है, किसी काम को करने के लिए हमें क्या हो रहा है, पोषण सही ढंग से मिल रहा है, ठीक है, हम कुपोषित नहीं है किसी बीमारी से, हमारा खाना पीना सब कुछ अच्छा है, तो दूसरी बात आती है न्यूट्रिशन की। थर्ड जो पॉइंट होता है वो है एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल, कि आपकी एजुकेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आपने एजुकेशन ले ली, उस एजुकेशन के बाद क्या हुआ, जो एजुकेशन ली है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो, आपकी नॉलेज कितनी है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, कि आप उस काम को क्या कर रहे हो, उसे नॉलेज उसमें अपनी दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो। फिर बात करते हैं हम क्या है, स्किल की, कि स्किल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी काम को करने के लिए। कुछ व्यक्तियों के पास क्या होता है, एजुकेशन भी कम है, ठीक है, नॉलेज भी उनके पास थोड़ी कम है, पर उनमें क्या है, उस काम को करने के लिए स्किल है, ठीक है, योग्यता है उनके अंदर कि हम किसी काम को कर लेंगे, या उनमें क्या है, लर्निंग पावर अच्छी है कि हम क्या करेंगे, सीखना चाहेंगे किसी काम को, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी क्या होते हैं, भारत में क्या हो सकता है, मानव पूंजी निर्माण में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है खाद्य सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। देखो, यदि हमारी खान पान अच्छा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, हम अपनी एजुकेशन भी अच्छी कर पाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएंगे इससे। क्योंकि देखो, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पानी, खाना। सिंपल सी बात है, अगर हमें खाना सही मिल रहा है, हमें फूड सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी काम को सही ढंग से कर पाएंगे, वो काम हमारा क्या हो पाएगा, बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। बात करते हैं इसमें हम, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ, कि किसी भी काम को करने के लिए क्या होती है, हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि हमारी हेल्थ सही होगी तो हम उस काम को सही ढंग से कर पाएंगे, और यदि हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य मानव के सुख और कल्याण का केंद्र होता है। सिंपल सी बात है कि स्वास्थ्य, अगर हमारी हेल्थ सही है तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन में एक प्रकार की सुख का अनुभव करेंगे और अपने जीवन को क्या करेंगे, कल्याण में ही बना पाएंगे, उसका क्या करेंगे, वेलफेयर कर पाएंगे अपने ज़्यादा को। यह क्या है, यह आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो भी हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, हेल्थ बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। कैसे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, एक ये लाइन बोली जाती है, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका मतलब क्या, कि यदि हमारी हेल्थ सही है, ठीक है, तो हमारा माइंड भी क्या होगा, सही ढंग से काम करता है। यदि हमारी हेल्थ ही सही नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो चुकी हैं, हमारा शरीर क्या हो रहा है, बीमारियों से बुरी तरह घिरा हुआ है, तो हम क्या कर पाएंगे, किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हम देखते हैं कि यदि हमारी हेल्थ सही नहीं होती तो हमारा क्या होता है, किसी भी काम में मन नहीं होता, किसी भी काम को करने में हम अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। फिर बात है, क्योंकि स्वस्थ आबादी लंबे समय तक जीवित रहती है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे क्या होगा, कोई माँ, अब देखते हैं जैसे कि आप कोरोना है, कोरोना के कारण क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे इकनॉमी हमारी डेवलप नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, इकनॉमी भी नहीं बन पाएगी। स्वस्थ आबादी लंबे समय तक जीवित, लोग मर रहे हैं, इसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है, उसके कारण बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल पाते, लॉकडाउन की कंडीशन हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारे क्या होगा, उसका इशू सीधा क्या हो रहा है, हेल्थ से कनेक्ट हो रही है वो बीमारी, ठीक है।
मर जाएंगे हम, ठीक है। वो एक ऐसा वायरस है जो हमारे क्या हो गया जीवन में क्या हो रहा है, पूरी तरह से इफ़ेक्ट डाल रहा है। हमारी इकनॉमी के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इकनॉमी किसके ऊपर बेस करती है, किसी भी क्या होता है बिजनेस के ऊपर इकनॉमी। हमारे यहाँ पे जब रोज़गार ही नहीं चलेंगे तो सिंपल सी बात है क्या इकनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बताया क्योंकि स्वस्थ आबादी लंबे समय तक जीवित रहती है। अगर हमारे यहाँ पे जिस कंट्री में हम रहते हैं और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोगों के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ पे लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों में काम करने के प्रति क्या होगी, ज़्यादा जागरूकता होगी, लोग ज़्यादा काम करने के लिए अग्रसर होंगे, ठीक है। लोगों अपने स्किल को दिखाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, ठीक है। लोगों को क्या होगा, यदि और हमारी हेल्थ ही सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी काम को कर नहीं पाते, ठीक है। उस काम को करने में हमारी क्या होता है, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। अब देखो, अगर हेल्थ अच्छी है तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, काम वहाँ के लोग ज़्यादा करेंगे। अगर लोगों का वहाँ का हेल्थ अच्छी है, वहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। इसमें बताया भी है कि अधिक उत्पादकता होती है और अधिक बचत होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग उसकी, तो ठीक है वो ज़्यादा सेल हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लोग बचत भी बढ़ती है और साथ साथ उसके कारण क्या बनती है, हमारी सेविंग भी बढ़ती है। फिर बताएं कि कई कारक स्वास्थ्य की स्थिति और अपनी लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेल्थ सेंटर भी होने चाहिए, ठीक है। हेल्थ सेंटर में क्या दिखाया जाए कि लोगों का क्या होगा, मंथली या वीकली, ठीक है, या 6 मंथ के बाद क्या होना चाहिए, उनका रूटीन चेकअप होना चाहिए, ठीक है। उनकी हेल्थ के लिए कैंप लगने चाहिए, जिससे क्या होगा, यदि कैंप लगेंगे तो वो क्या होगा, डे बाई उनके लिए कुछ निःशुल्क योजनाएं, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। निःशुल्क प्लानिंग योजनाओं में क्या होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड उन्हें कुछ होने चाहिए, कुछ उन्हें फैक्टर्स बताने चाहिए कि आपकी काम करने के लिए आपकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है। यदि आपका स्वास्थ्य सही होगा तो तभी आप सही ढंग से काम कर पाएंगे। यदि आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आप क्या होंगे, सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किसी भी जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें अपना रोल निभाता है, वो निभाती है हेल्थ। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता से होता है कि हम शारीरिक रूप से फिजिकली हम फिट रहें, मेंटली हम फिट रहें और सोसाइटी में तो हम फिट रहेंगे अगर हमारी हेल्थ सही है। स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक पहलू के मानव को प्रभावित करता है। मानव के जीवन का जो प्रत्येक पहलू होता है उसे जो हमारी हेल्थ होती है अपना इफेक्ट डालती है। केवल स्वस्थ मनुष्य ही धन कमा सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात कही है कि जो मनुष्य स्वस्थ होगा वही धन कमा पाएगा और अस्वस्थ मनुष्य धन नहीं कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, धन नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि स्वस्थ मनुष्य ही क्या हो सकता है, धन को कमा सकता है। अतः मानव की जो सर्वांगीण, उनकी जो पूरी जो उन्नति होती है, जो पूरी प्रोग्रेस होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेल्थ के ऊपर, कि हमारी हेल्थ सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य जनता की कार्यक्षमता और शक्ति के मापदंड के साथ तथा उनकी उन्नति के साथ भी क्या होता है, विकास का आधार बन जाता है। कि क्या है कि मानव की जो उन्नति है, उसका जो विकास है, उसका जो आधार है वो क्या होता है, हेल्थ होती है। यदि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, उन्नति करेंगे, हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, हमारा क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा। किसके कारण, हमारी हेल्थ के कारण। स्वास्थ्य जनता की कार्यक्षमता और शक्ति के मापदंड के साथ इस बात का भी संकेत देता है कि व्यक्ति कितने समय तक निर्माण कार्य में संलग्न है, राष्ट्रीय उन्नति में वह प्रवृत्त रहे। ठीक है, रुग्ण व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। रुग्ण मतलब जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी डिसीजेज है, जो बीमारियों से पूरी तरह घिरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या होगा, मन ही नहीं होगा किसी काम को करने में। तो यदि हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को डेवलप्ड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, अपनी हेल्थ को सही करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे। हमें डेली प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने जो फूड वगैरह है उसको अच्छी तरह करना चाहिए, ठीक है। डेली शाम के टाइम घूमना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारी क्या होगी, ये ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा सकता है। और ह्यूमन कैपिटल अगर अच्छी है तो डेफिनेटली सी बात है कि इकनॉमी तो खुद पे खुद ही अच्छी हो जाएगी। अब इसमें कुछ जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं हम। सबसे पहला है, मानव की सर्वांगीण उन्नति तथा विकास का जो आधार होता है वो क्या होती है, हेल्थ होती है।
कि किसी भी मनुष्य को अपनी उन्नति करनी है, उसे अपनी प्रोग्रेस करनी है, तो उसे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, अपनी हेल्थ देखनी चाहिए। यदि उसकी हेल्थ सही है तो वो क्या करेगा, उन्नति या प्रोग्रेस कर सकता है। यदि हेल्थ नहीं सही होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। अच्छे स्वास्थ्य में श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी। यदि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन का लेवल भी हमारे यहाँ बढ़ेगा। एक कंट्री में रहने वाले लोगों का क्या है, हेल्थ का अच्छी है, वहाँ पे उनका स्वास्थ्य सही रहता है, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ाने में अपना अच्छा योगदान देंगे। थर्ड बात है, इससे मानसिक योग्यता का विकास होता है। वही कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके कारण क्या होगा, हमारी जो मानसिक योग्यता है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का हिस्सा निवास करता है। तो किसी भी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारी हेल्थ सही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।